नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। साल 2022 की अमावस्याएं तिथि कब कब है? क्योंकि अमावस्या के खास करके आप लोगों को उपाय करने की जरूरत होती है। पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के उपाय चमत्कारी उपाय होते हैं। अपने शारीरिक कष्ट दूर करने के लिए अमावस्या के उपाय चमत्कारी उपाय होते हैं। जिंदगी की कई सारी रुकावटों को दूर करने के लिए भी अमावस्या के उपाय बहुत उत्तम कारगर साबित होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि तिथि कब से कब तक की है और हम किस समय कौन सी चीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि तिथि अगर दोपहर में शुरू हुई और अगली सुबह तक की है, तो रात्रि के उपाय होते हैं वो आपको जब तिथि शुरू होती है, रात की अमावस्या जब आ रही है, क्योंकि अमावस्या का कंसर्न रात, काली रात से ही है। लेकिन अगर हम दान की बात करते हैं, स्नान की बात करते हैं, क्योंकि अमावस्या का स्नान जो होता है वो आपके शारीरिक कष्टों को दूर करता है। अब स्नान की बात आती है तो हमें सूर्य उदय की तिथि को पकड़ना होता है। लेकिन साल भर 2022 में कब कब अमावस्या तिथि है और कितने बजे से कितने बजे तक की अमावस्या तिथि है, ये पूरी वीडियो आपने जरूर देखनी है और अपने नियर एंड डियर जितने भी लोग हैं उन सब तक पहुंचानी है कि अगर कोई भी अमावस्या के उपाय करता है तो उसे इस वीडियो के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्लस उसे अमावस्या तिथि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम शुरुआत करते हैं वीडियो की कि अमावस्या तिथि जो है कब कब पड़ रही है। 2 जनवरी 2022 यानी रविवार का दिन और अमावस्या तिथि, यानी ये साल की पहली अमावस्या थी। खुलते ही साल अमावस्या, तो ये साल की पहली अमावस्या। और ये अमावस्या अगर हम तिथि की बात कर रहे हैं तो रात 3:43 3:43 से ये तिथि शुरू हो रही थी, जो मिडनाइट होती है, अर्ली मॉर्निंग से पहले। और ये तिथि जो है ये 3 तारीख तक है 12:03 मिडनाइट में, यानी 2 तारीख की कंप्लीट अमावस्या की रात थी। अब आती है बात की अगली अमावस्या 31 जनवरी। क्या 31 जनवरी को है या 1 फरवरी को है? आप देखिए, समझिएगा, रात की तिथि और सुबह की तिथि का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये अमावस्या है पितृकारेषु अमावस्या बोलते हैं इसे, मौनी अमावस्या बोलते हैं इसे, माघ अमावस्या भी बोलते हैं इसे। अब ये तिथि है 31 जनवरी सोमवार का दिन और 1 फरवरी 2022 की बात करते हैं। मंगलवार के दिन दोपहर को 2:19 पर तिथि, यानी 31 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 31 जनवरी की तिथि ये शुरू होगी। एक तिथि जो है ये समाप्त होगी 1 फरवरी को 11:15 सुबह। अब यहां कंफ्यूजन देखिए कैसा हुआ है। तो अगर आपको रात के दीपक जलाने हैं अमावस्या के, यानी कुछ रात के उपाय अगर आपको बताए जाते हैं तो आपको 31 जनवरी की रात करने हैं, ना कि आपने 1 फरवरी की रात को करने हैं, क्योंकि तब तक तो अमावस्या तिथि समाप्त हो गई होगी। तो रात्रि का उपाय अगर आपको करना है या बताया जाता है या आप करते हैं तो ये उपाय आपको करना होगा 31 का। लेकिन अगर आप स्नान की बात करते हैं, दान की बात करते हैं, पूजा के पाठ की बात करते हैं, अनुष्ठान की बात करते हैं, तो वो आपने 1 फरवरी को ही करना है। तो ये तिथि जो है 1 फरवरी को 11:15 सुबह पे समाप्त हो जाएगी। उससे पहले पहले ही आपने दान, स्नान, जो भी पूजा पाठ भक्ति करनी है उससे पहले कीजिएगा। फागुन अमावस्या, फागुन अमावस्या का भी बहुत महत्व होता है। 2 मार्च बुधवार का दिन है। तिथि शुरू हो रही है मिडनाइट में, यानी अर्ली मॉर्निंग, 12 बजते हैं ना, 12 बजने के बाद हमारा डे शुरू होता है। तो ये 2 की अर्ली मॉर्निंग जो होगी 1:01 पर ये तिथि शुरू हो रही है, जो कि 2 मार्च को फिर सुबह 11:05 तक की है।
ये तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी। सुबह की जितनी रेमेडीज है वो सारी आपने 2 को करनी है, लेकिन रात्रि का दीपक या कोई रात्रि की रेमेडीज करते हैं वो आपने एक दिन पहले ही करनी है, यानी 1 तारीख को ही करनी है। चैत्र अमावस्या 1 अप्रैल को तिथि शुरू हो रही है 12:22 दोपहर को। 31 मार्च को तिथि शुरू होनी है ये, लेकिन ये तिथि अप्रैल तक जाएगी, 1 अप्रैल की, लेकिन ये समय होगा सुबह 11:54 पे। यानी जब ये बढ़ती हुई अमावस्या आती है, यानी शाम आप उस तरफ आया, सुबह दूसरी तरफ आ रही है, क्योंकि सुबह का मुहूर्त जो होता है वो जप तप दान पूजा पाठ का होता है, लेकिन कुछ रात की क्रियाएं होती हैं, जैसे कुछ खास विधियों के दीपक आपको बताए जाते हैं कि अमावस्या की रात्रि के दीपक जलाने हैं, तो वो आपको उसी समय करना है जब रात्रि को तिथि है। जैसे हम 31 मार्च की बात कर रहे हैं, 31 रात्रि को आप सारे उपाय कर सकते हैं, लेकिन 1 तारीख की सुबह को आप जो उपाय करेंगे वो स्नान, जप तप दान। बैशाख अमावस्या शनिवारी अमावस्या भी है इस दिन, 30 अप्रैल को तिथि शुरू हो रही है 12:58 पर, यानी 12:58 मिडनाइट, यानी वहां पे दिन निकल गया, दूसरा दिन बदल गया। ये 30 अप्रैल की बात कर रहे हैं, लेकिन 1 मई को जो तिथि समाप्त होगी वो होगी रात को 1:58, यानी पूरी रात्रि कंप्लीट हो गई उसमें। तो इसका मतलब हो गया जो तिथि आपको एग्जैक्टली मिली है वो आपको मिली है 1 तारीख की, 1 मई की। 1 तारीख की मई की तिथि जो है वो कंप्लीट अमावस्या तिथि आपको मिल रही है, तो आपने 1 तारीख को ही सारी विधि विधान करने हैं। ज्येष्ठ अमावस्या इसी दिन सोमवती अमावस्या भी है, क्योंकि सोमवार का दिन पड़ रहा है, शनि जयंती है इस दिन, यानी बड़ा अच्छा अद्भुत सा संयोग है ये। इस दिन तो बहुत सारे उपाय आप कर सकते हैं। दोपहर को 2:54 है, यानी 2:54 29 मई को तिथि शुरू हो रही है अमावस्या की, और इसकी तिथि जो समाप्त हो रही है वो हो रही है 5 बजे शाम के। यानी रात्रि की जब हम बात करें वो 29 मई की आई, लेकिन दिन की बात करते हैं तो वो आपको मिला 30 मई का। दिन की सारी रेमेडीज आपने 30 को करनी है, रात्रि के कुछ पूजा विधि विधान करते हैं तो वो आपने 29 मई को ही करने हैं। अब आती है आषाढ़ अमावस्या। आषाढ़ अमावस्या की अगर हम बात करते हैं तो 28 जून को जो तिथि शुरू हो रही है अमावस्या की तिथि, वो हो रही है सुबह 5:53 पर, यानी सूर्योदय उस समय नहीं हुआ है, तो सूर्योदय के आसपास की ये तिथि जो है ये शुरू हो जाएगी। लेकिन ये तिथि समाप्त हो रही है 29 जून की अगली सुबह, यानी 28 की पूरी सुबह, दिन, रात, ये सारी तिथि है अमावस्या की तिथि। लेकिन ये तिथि जो अगले दिन समाप्त हो जाएगी वो सुबह सुबह ही हो जाएगी 8:22 पे। तो आप 28 जून को बहुत सारी विधि विधान कर सकते हैं। श्रावण अमावस्या हरियाली अमावस्या 27 जुलाई से तिथि शुरू हो रही है 9:12 पर, और ये तिथि समाप्त होगी 28 जुलाई को रात को 11:25। भाई बड़ा लंबा समय मिला है आपको। रात्रि 9:12 पे और दूसरी रात 11:25, यानी आपको 28 की पूरी तिथि जो है कंप्लीट मिली। तो 28 तारीख को आप सुबह के दान भी कर सकते हैं, रात्रि की पूजा विधि विधान भी कर सकते हैं। तो 28 को आप अमावस्या के सारे जितनी भी विधियां करना चाहते हैं 28 को कीजिए। भाद्रपद अमावस्या कुशाग्रहणी अमावस्या, यानी 26 अगस्त से ये तिथि दोपहर से शुरू होगी 12:25 पर अमावस्या तिथि शुरू होगी और समाप्ति होगी 27 तारीख को दोपहर को 1:46 पर। अब 26 को आप सारी रात की विधियां कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्नान, पूजा पाठ, दान कुछ करना है तो वो आपको करना पड़ेगा 27 की, क्योंकि दोपहर तक ही है ये तिथि। आश्विन अमावस्या, महालय अमावस्या भी कहते हैं, सर्वपित्र अमावस्या भी कहते हैं इसे, 25 सितंबर को 3:13 सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तिथि शुरू होगी, लेकिन ये तिथि समाप्त होगी 26 सितंबर की सुबह को 3:25 पर समाप्ति हो जाएगी। यानी 25 को पूरा दिन मिला आपको,
25 तारीख की सुबह भी मिली, रात भी मिली, दिन भी मिला आपको, तो 25 तारीख को आप सारी विधि विधान जो है वो कर सकते हैं अमावस्या की तिथि के। कार्तिक अमावस्या जो कि अक्टूबर महीने की अमावस्या है, 25 अक्टूबर, 25 सितंबर, 25 नवंबर, तो ये सारे जो महीने की हम अमावस्या बता रहे हैं आपको, 25 सितंबर की हमने आपको सारी डिटेल बता दी। अब हम बता रहे हैं कार्तिक अमावस्या की, 25 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। 24 अक्टूबर से ये तिथि स्टार्ट होगी, शाम को 5:28 से अमावस्या शुरू होगी। 25 अक्टूबर को ये तिथि शाम को 4:19 पर समाप्त हो जाएगी। यानी कहने का कंसर्न ये हुआ कि आपने 24 तारीख को शाम को, रात्रि को जो विधियां करनी है वो आपने 24 को करनी है। लेकिन अगर आपको स्नान की बात करते हैं, जप तप दान की बात करते हैं, अनुष्ठान की बात करते हैं, तो ये सारे दान प्रक्रियाएं जो है वो आपने 25 अक्टूबर को करनी है, ना कि 24 को। अब आते हैं नवंबर तक पहुंच गए हम, मार्गशीर्ष अमावस्या। भाई देखिए, मैंने आपको साथ में नाम भी बताए हैं, ईयर भी बताया, मंथ भी बताए हैं, और साथ के साथ तिथियां भी बताती जा रही हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप लोग ज्यादातर ये उपाय करते हैं और आपको लगता है कि ये कंफ्यूजन है की वजह से कुछ उपाय आपके रह जाते हैं, लेकिन अब नहीं रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, खास करके घर के हर सदस्य तक जरूर पहुंचाइएगा ये वीडियो। 23 नवंबर की बात करते हैं, मार्गशीर्ष अमावस्या की बात करते हैं हम लोग। जो तिथि शुरू हो रही है वो सुबह 6:54 यानी 6:54 पे ये तिथि शुरू हो जाएगी, अमावस्या की तिथि, और 24 नवंबर तक ये तिथि रहेगी, सुबह 4:28 तक रहने वाली है ये तिथि। तो आपने अगर के कोई भी दान, पूजा पाठ, रात के उपाय सब करने हैं वो 23 नवंबर को कीजिएगा, ना कि 24 को। पोष अमावस्या, हम विधि विधान की बात बता रहे हैं कि कब कर सकते हैं आप क्या चीजें। 23 दिसंबर की जो अमावस्या है वो है पौष अमावस्या। 22 दिसंबर को ही शाम को 7:14 से तिथि शुरू हो जाएगी अमावस्या की, और ये तिथि जाएगी 23 तारीख को, 23 दिसंबर को दोपहर 3:47 तक। इसका मतलब ये हुआ कि 22 की दिसंबर को, जो 22 दिसंबर की शाम है, वहां आप रात्रि के उपाय, शाम के उपाय कर सकते हैं, लेकिन 23 दिसंबर को आप दोपहर 3:47 से पहले दान, पूजा पाठ, अनुष्ठान और सुबह सुबह का स्नान, ये आप 23 को कर सकते हैं, क्योंकि ये साल 2022 की आखिरी अमावस्या होगी। जितनी पहली अमावस्या इंपॉर्टेंट होती है, उतनी ही आखिरी अमावस्या जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ध्यान रखने की बेसिकली ये जरूरत होती है कि जब जब कुछ अमावस्याएं तिथि आती हैं, जब जब कोई खास तिथियां आती हैं, तो हमें खास ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कार्तिक अमावस्या की बात कर रहे थे, हमने अक्टूबर की अमावस्या की बात करी। अब देखिए, कार्तिक अमावस्या और सूर्य ग्रहण भी है उस दिन। एक तरफ अमावस्या की तिथि है, दूसरी तरफ सूर्य ग्रहण की तिथि है, और ये समय जो है आपको पता है दीपावली का समय होता है, अमावस्या भी प्लस ग्रहण। तो आप कौन सी चीजें करेंगे? बहुत सारी वीडियो जो होती हैं वो आपको इसीलिए दी जाती है, आप तक पहुंचाई जाती है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप चीजों को अच्छे तरीके से कर पाए। जब हम किसी भी चीज को सिस्टमेटिकली करते हैं तो हमें उसका फल जरूर मिलता है। आप तिथियों को भी समझिए और इन सारी वीडियोस को आप शेयर भी जरूर किया करें। आगे बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर इसलिए करना होता है क्योंकि घर बैठे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो आप करना चाहते हैं, क्या चीजें कब करें ताकि हमको ज्यादा फल मिले। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।